और इसी भूल के कारण हम संसार में भटक जाते हैं, प्रभु से बिछुड़ जाते हैं, पापों में और व्यसनों में उलझ जाते हैं। याद रखना चाहिए कि जो सूरज उग चुका है वह ढलने ही वाला है, और जो उग चुका है और ढल ही चुका है ये मान करके चले, क्योंकि सुबह का सूरज हर समय हर क्षण सांझ का सूरज बनने के लिए संलग्न रहता है। तो जिस प्रकार सूरज उग चुका है तो मान करके चले ढल ही चुका है, उसी प्रकार जिसका जन्म हुआ है मान करके चलना हम बहुत ही मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं। आबीची मरण हमारा प्रत्येक क्षण हो रहा है, हर क्षण हर पल हम मरण को प्राप्त हो रहे हैं। जिस समय से हम विग्रह गति में पहुंचे, जैसे कोई मनुष्य देह का मरण हुआ और मनुष्य गति में उसे जन्म लेना है, विग्रह गति से मनुष्य गति प्रारंभ हो जाती है। उसी समय से तुम्हारी आयु कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम प्रति क्षण प्रति पल जी रहे हैं और बढ़ रहे हैं। लोग बाग अपना और अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, खुशी मनाते हैं अपने जन्म दिवस पर। और कैसे मनाते हैं आपको मालूम है? मोमबत्ती बुझाकर और केक काट कर, फूंक मार करके मोमबत्ती बुझा देते हैं और केक काटते हैं। फिर गीत नृत्य होते हैं, डांस आदि होते हैं, मौज मस्ती होती है। उधर दोस्त यार खड़े रहते हैं और बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। मन गया बर्थडे, जन्म दिवस। और देखिए ना, जब मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं तो पास में ही केक रखा रहता है, और जब फूंक मारते हैं तो थूक के कण उस केक पर गिर जाते हैं, और उसी थूके और फूके केक को तुम नाच नाच करके खाते हो। तुम जैसे ना समझ और नादान इंसान कौन हो सकता है? ये पाश्चात्य संस्कृति की अंधी नकल है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जन्म दिवस जैसे पावन अवसर पर केक काटना और दीप बुझाना अशुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में दीप बुझाना अशुभ माना जाता है। दीप जलाने के लिए तो बताया गया है, बुझाने के लिए नहीं। ये तो ऐसा हो गया प्रकाश से अंधकार की ओर जाना, जबकि हमारे यहाँ कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं बर्थडे मनाने का मना नहीं कर रही हूँ, मैं बर्थडे मनाने की विरोधी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाओ, भारतीय परंपरा के अनुसार मनाओ। उस बच्चे से दीप जलवाओ और जलते हुए दीपों से भगवान की आरती करवाओ। जितने नंबर का बर्थडे है उतने दीप जलवाकर भगवान के समक्ष उससे आरती करवाओ। उस दिन उससे कोई विशेष अनुष्ठान करवाओ। अगर आपके नगर में उस दिन कोई साधु है तो उससे आहार दान दिलवाओ, बड़े बुजुर्गों के उससे चरण छुलवाओ। ये तो बर्थडे मनाने का एक कारण है कि हम उस दिन अपने जन्म दिवस पर इस
लेकिन जिस बच्चे को तुम काटना और बुझाना सिखाओगे, वह जोड़ना और प्रकाश कैसे जान पाएगा, कैसे सीख पाएगा, कैसे समझ पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपना और अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं तो कोई बगीचे में जा करके नहीं, पिकनिक स्पॉट पर नहीं, किसी होटल में जा करके नहीं। अगर वाकई में आपको जन्म दिवस मनाना है तो शमशान घाट में जा करके मनाओ, जहां पर तुम्हें और मोमबत्ती की जलती हुई सिर्फ रोशनी ही नहीं दिखाई देगी। उस शमशान घाट में तुम्हें जगमगाती और मोमबत्ती की सिर्फ रोशनी ही नहीं दिखाई देगी, बल्कि वहां पर चिता में उठती हुई लपटें भी दिखाई देंगी। जब आप शमशान में जाकर अपना जन्म दिवस मनाओगे तो तुम्हें वहां पर सिर्फ अपने स्वार्थी मित्र और परिवारजन ही नहीं दिखाई देंगे, वहां की मंडराती हुई प्रेत आत्माएं भी दिखाई देगी, जिनके साथ तुम्हें कल वक्त गुजारना है। हो हिम्मत तो ऐसा बर्थडे मनाने की कोशिश करें, क्योंकि शमशान में वैराग्य का वास होता है। इसलिए हम वहां जाकर के अगर अपना जन्म दिवस मनाते हैं तो आचार्य श्री कहते हैं कि जन्म दिवस बर्थडे यानी व्यर्थ डे है, और वर्षगांठ कहते हैं इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी की एक गांठ जो है वर्ष की, वह समाप्त हो गई है, निकल गई है, और हम उसमें इतनी खुशियां मना रहे हैं। और जब हम जन्म लेते हैं तो कैसे जन्म लेते हैं? अभी पंचम काल में हमारा जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है, तो क्या हम मिथ्यात्व का पोषण करेंगे उस दिन अपना जन्मदिन मनाकर? अगर मनाना है तो टेम्पल डे मनाएं। मिथ्यात्व तो उस समय भी रहता है, लेकिन हमारी शुरुआत अच्छे कार्य से हो रही है, इसीलिए आप टेम्पल डे मना सकते हैं। भगवान महावीर का जन्म जब हुआ था तब उनकी माँ ने 16 स्वप्न देखे थे। 16 स्वप्न, दरअसल ये स्वप्न इस बात को बताते हैं कि उनका बेटा जब गर्भ में आया तो किस प्रकार के विशेष विशेष लक्षणों को लेकर के आया। भगवान महावीर की माँ ने जो 16 स्वप्न देखे थे, और 16 स्वप्नों में उन्होंने सिंह देखा, वृषभ देखा, हाथी देखा, उन्होंने चांद, सूर्य, फूल मालाओं को देखा, निर्धूम अग्नि को देखा, सिंहासन देखा, लक्ष्मी को देखा। दरअसल ये स्वप्न बताते हैं कि उनका बेटा एक ओर तो कुसुम की तरह है, वह कोमल था, तो दूसरी ओर अग्नि की तरह जाज्वल्यमान उनका व्यक्तित्व है, जो सूर्य देखने से बता रहे हैं कि सूर्य की तरह वह तेजस्वी है, चांद की तरह शीतल है। और सिंह का मतलब है कि उनका वह बेटा साहसी है, हाथी की तरह बलिष्ठ है, और वृषभ की तरह कर्मठ है। भगवान महावीर की माँ ने जो 16 स्वप्न देखे थे वे एक प्रतीक है। सिंहासन इस बात का प्रतीक था कि वो तीनों लोक के दिलों पर राज्य करेंगे, और लक्ष्मी होगी उनके चरणों की दासी। भगवान महावीर की माँ ने जो 16 स्वप्न देखे थे उनमें उन्होंने एक क्षीर सागर भी देखा था, जिसका मतलब होता है कि जब भक्तों के हृदय में
क्षीर सागर जैसी पवित्रता आ जाए तो समझना कि तीर्थंकर के आने की तैयारी हो चुकी है। इस प्रकार से जब चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को भगवान महावीर ने जन्म लिया था तो कुंडलपुर वासियों ने अपना तीर्थंकर उन्हें स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान महावीर सिर्फ मां त्रिशला के लिए नहीं जन्मे थे, पिता सिद्धार्थ के लिए नहीं जन्मे थे, वे जन जन का कल्याण करने के लिए जन्मे थे। भगवान महावीर जैनियों के कल्याण करने के लिए नहीं जन्मे थे, वो और उनकी पावन देशना जन जन के कल्याण के लिए हम सभी को प्राप्त हुई थी, क्योंकि अग्नि तो सभी की रोटियों को सेकती है ना, वृक्ष की छाया सभी को प्राप्त होती है, पानी सभी के गले की प्यास बुझाता है, मां पर सभी बेटों का अधिकार होता है। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं वो ऐसे ही महान व्यक्तित्व उनका होता है कि सभी उनके होते हैं और वे सबके होते हैं। भगवान महावीर सबके थे और सब भगवान महावीर के थे। भगवान महावीर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं जैनियों के लिए जन्मा हूं, मैं मां त्रिशला और सिद्धार्थ के लिए जन्मा हूं। ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जन जन का कल्याण किया। भगवान महावीर अहिंसा के पूरे व्याख्याकार नहीं थे, वे प्रयोगकार थे और उन्होंने अपने जीवन में सर्वाधिक अहिंसा के प्रयोग किए और शौर्य वीर्य प्रदर्शित किया। उनके अंदर करुणा गर्भ में भी पलती थी। जीवों के प्रति दया का परिणाम उनके जब वे मां त्रिशला के गर्भ में थे तब भी थी। बात उस समय की है जब वो मां त्रिशला के गर्भ में थे तो उनके मन में एक बार विचार आया, मेरे हलन चलन से मां को कष्ट होता होगा, मां को कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने हलन चलन ही बंद कर दिया। वे स्थिर हो गए। इधर गर्भ कल्याण की खुशियां मनाई जा रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। जैसे ही हलन चलन बंद हुआ तो मां त्रिशला तो चिंतित हो उठी और विलाप करने लगी। गीत रुक गए, बाजे थम गए, हर्ष शोक में परिवर्तित हो गया। महावीर सोचने लगे, मैंने तो मां की खुशी के लिए ऐसा किया था, यहाँ तो कोहराम मच गया। तो पुनः उन्होंने हलन चलन प्रारंभ कर दिया। जैसे ही हलन चलन शुरू हुआ, मां त्रिशला के चेहरे पर खुशी उभर आई और फिर से उत्सव प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से भगवान महावीर के अंदर सभी जीवों के प्रति किस प्रकार से करुणा और दया का परिणाम हुआ करता। जब मां त्रिशला अपने श्रृंगार कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, बालों का जूड़ा बना रही थी और जूड़े में गुलाब का फूल लगा रही थी, ठीक उसी समय वर्धमान पहुंच जाते हैं और मां त्रिशला पूछती है, बेटा वर्धमान बता आज मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे ही वर्धमान ने उस सुंदर गुलाब के फूल को देखा तो उनकी तो आंखें डबडबाई, कहने लगे, मां ये क्या किया आपने? आप आज बहुत भद्दी लग रही है, कुरूप लग रही है। उन्होंने कहा, बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? देखो मेरे जूड़े में गुलाब का फूल कितना सुंदर लग रहा है। वर्धमान ने कहा, मां अगर मैं किसी चौराहे से गुजर रहा हूँ और कोई मेरी गर्दन काटकर किसी गमले में सजा दे तो आपको कैसा लगेगा?
माँ त्रिशला बोली, बेटा ये क्या कहता है तू? वर्धमान ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। अगर मेरी कोई गर्दन काट ले और गमले में सजाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसने कहा, मैं तो जीवित ही नहीं रह पाऊंगी, तू ही तो मेरा एक प्राण है। तब वर्धमान ने कहा, माँ वह सुंदर फूल उस वृक्ष से पूछो जिससे तुमने तोड़ा है, वह कितना दुखी हो रहा होगा, वह कितना रो रहा होगा। माँ आपने अपनी सुंदरता के लिए उस फूल को तोड़ दिया। अगर आपको वह अच्छा लग रहा था तो होना तो ऐसा था कि आप उसके पास बैठते, रख रखाव करती, खाद पानी डालती, उस पर सिंचन करती, उससे बातचीत करती, ये तो फिर भी उचित था। लेकिन आपके लिए अच्छा लगा सो आपने उसे तोड़ लिया। कोई राही आया, उसने कली को तोड़ लिया और सूंघा और फेंक दिया। ऐसा जीवन आज लोगों का कठोर होता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग फूलों को बड़ी बेरहमी से तोड़ लेते हैं और मसल कर फेंक देते हैं। आज वास्तव में लोगों के अंदर कैसी करुणा समाप्त होती जा रही है और वे कठोर होते चले जा रहे हैं। ऐसी दया और करुणा का परिणाम हमारे भगवान महावीर के अंदर बचपन से ही था। उनके अंदर ये करुणा और दया जीवों के प्रति घुट्टी में उन्हें पिलाया गया था। वो जब जन्मे थे 3 ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। भगवान महावीर का अनेकांत धर्म आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने अपनी सोच से अनेकांत धर्म की दृष्टि हम सभी को दी। जब वो छोटे थे और उनके मित्र उनसे मिलने के लिए आए तो माँ त्रिशला नीचे के खंड में थी। उनका नंद्यावर्त प्रासाद जो था वह 7 मंजिला था। माँ त्रिशला सबसे नीचे की मंजिल पर थी। मित्र आए और माँ से पूछा, माँ सिद्धार्थ कहाँ है, वो वर्धमान कहाँ है? तो माँ त्रिशला ने कहा, वर्धमान तो ऊपर है। बच्चे सीधे ऊपर 7वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां पिता सिद्धार्थ बैठे थे। उनसे पूछा, वर्धमान कहाँ है? तो उन्होंने कहा, वर्धमान तो नीचे है। अब बच्चे तो बहुत थक चुके थे, 7 मंजिल ऊपर पहुंचे, थक चुके थे। एक एक मंजिल पर उन्होंने खोजते हुए देखा तो 4थी मंजिल पर वर्धमान मिल गए। उन्होंने उनसे कहा, आपके माता पिता बहुत झूठ बोलते हैं। माँ त्रिशला कह रही थी वर्धमान ऊपर है और आपके पिता कह रहे थे कि नीचे है। उन्होंने कहा, नहीं, माँ सबसे नीचे की मंजिल पर है, उनकी अपेक्षा से मैं ऊपर हूँ, और पिता 7वीं मंजिल पर है, मैं 4थी मंजिल पर हूँ, उनकी अपेक्षा से मैं नीचे हूँ। सच दोनों ने कहा। तो भगवान महावीर की अनेकांत की दृष्टि हम सभी के जीवन में बहुत ही सौहार्द का भाव भरने वाली होती है। इस अनेकांत की दृष्टि से कभी विसंवाद नहीं होते, कभी झगड़े नहीं होते, विवाद नहीं होते हैं। ऐसे भगवान महावीर ने हमें बहुत सारी दृष्टियां दी जिनके माध्यम से हम अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। आपके यहाँ महावीर जयंती मनाई गई, सभी लोगों ने बहुत उत्साह और उल्लास के साथ भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया। सभी ने मेहनत भी की, बहनों ने भी मेहनत की। अभी बता रही थी दासू दीदी कितनी मेहनत करती है, व्रती है, उनकी अपने कुछ आवश्यक भी होते हैं, उनके कर्तव्य भी होते हैं, घर गृहस्थी के काम भी होते हैं, और इन सब के रहते हुए भी बहुत अच्छे से सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। अच्छे से कार्य हुआ, महावीर जयंती पूर्ण हुई। हम लोगों को भी
यहाँ तक के संकेत थे, हम लोगों के भी संकेत पूर्ण हो गए और अब आगे की हलचल शुरू हो गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ इतनी अच्छी व्रती नगरी है, व्रती नगरी के नाम से सिर्फ जानी ही नहीं जाती है, यहाँ के लोगों में इस प्रकार के अहिंसा, करुणा, दया के परिणाम। आचार्य भगवान ने हथकरघा इस प्रकार से एक प्रकल्प रखा जिसके माध्यम से आप उस अहिंसा, करुणा को बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं। और गांव में तो हमें बहुत अच्छे से वर्कर भी मिल जाते हैं, जगह भी पर्याप्त होती है। भगवान का जब भी आप अभिषेक करें, प्रक्षालन हथकरघा के वस्त्र से ही होना चाहिए। उसके अलावा और कोई दूसरा वस्त्र अगर हम प्रयोग करते हैं तो मान करके चलना मंदिर में हम अशुद्धि को फैला रहे हैं, क्योंकि मटन टैलों से बिना उस दूसरे वस्त्र जो होते हैं तैयार हो ही नहीं सकते हैं। और ऐसे वो कैसे बनते हैं आप सभी को जानकारियां होंगी। इसलिए मेरी सोच है कि भगवान के प्रक्षालन का वस्त्र आप लोगों के घरों में जो पानी छाना जाता है, उस पानी छानने का जो छन्ना होता है वो भी हथकरघा का ही होना चाहिए। अगर एक दो हथकरघा आपके यहाँ पर डल भी जाए और ऐसे कार्य आपके यहाँ पर होते रहे, भैया लोग कह रहे थे माता जी हम लोग ऐसा विभाजन कर लेते हैं, कहीं कहीं पर सिर्फ पानी के छन्ने आने के लिए ही लूप लगाते हैं, कहीं कहीं पर साड़ियों के लगते हैं, कहीं कहीं पर अलग प्रकार से होते हैं। तो मेरी सोच है कि यहाँ इतना अच्छा स्थान है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं ये लोग उसके बारे में विचार कर पा रहे हैं। आज भैया से थोड़ी सी चर्चा हुई थी, वो कह रहे हैं कि माता जी सोचा तो हमने भी था पर हमें लिंक समझ में नहीं आ रही थी कि ये कार्य कैसा होगा। अभी हम लोग जब बिहार करके आए, शाहपुरा में रौनक भैया जो आचार्य श्री के बहुत भक्तों में माने जाते हैं और आचार्य श्री के ऊपर बहुत कृपा है, उन्होंने वहां का शाहपुरा का हथकरघा जब हम लोगों को दिखाया तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। कितने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं वो लोग और कह रहे हैं कि माता जी हम लोगों की तो यही दीक्षा है। आचार्य भगवान यही कह रहे थे तुम लोगों की यही दीक्षा है जिसके माध्यम से तुम लोग कितने सारे लोगों का मांसाहार छुड़वा देते हो, शराब आदि जैसे व्यसनों को छुड़वा देते हो। और हम लोगों को जब ले गए, जितने वहां पर काम कर रहे थे हथकरघा चलाने वाले, सभी कह रहे थे माता जी हमारा संकल्प पूर्वक मांस, मदिरा आदि जैसी चीजों का त्याग है। तो वह तो एक माध्यम है, लेकिन ये व्रती नगरी है, यहाँ के लोग उन लोगों को रोजगार देंगे तो वे लोग भी अपने जीवन में ऐसे व्यसनों से बच सकते हैं और आपके यहाँ इतने अहिंसा के वस्त्र तैयार हो सकते हैं। पास में ही मंडला है, मंडला में अनुराग भैया वहाँ के कार्य को संभालते हैं। अगर आप लोगों के मन में इच्छा हो कि बहुत ज्यादा लोग हम यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, 4-5 ही अगर यहाँ पर हो तो भी आप लोगों का अगर मन हो तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। नहीं तो हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है, पर एक सोच आप लोगों के लिए दे रहे हैं कि अभी तक आप लोगों ने उसके बारे में नहीं सोचा। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, भैया लोग ही आकर के मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप लोगों को वो निर्देशन देंगे कि आपको क्या करना है, बाकी सारा का सारा कार्य भैया लोगों के निर्देशन में ही होता है। वो लोग यहाँ से आकर के 2-4-10 दिन में देख जाएंगे क्या है, किसकी कमी है, कैसा क्या करना है, और आप लोगों को सजेशन देते रहेंगे, बताते रहेंगे किस प्रकार से आपको करना है। तो अगर आप लोगों की भावना हो तो उसकी शुरुआत करें तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा यहाँ के मूल नायक भगवान जो बाजू में विराजित है, उनको भी जल्दी से जल्दी
जो हमारे घर के मुखिया होते हैं उनको अगर हम बाजू में कर दें तो उनकी आत्मा पर क्या गुजरती है। उसी प्रकार से भगवान तो कुछ नहीं करते, उनके अंदर राग द्वेष नहीं है, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। जो हमारे शुरू से मूल नायक रहे हैं उन्हें हम आगे उन भगवान के विराजित करें, उन्हें उच्चासन दें, चांदी के सिंहासन पर विराजित करें, उनकी गरिमा को बढ़ाएं। आप स्वयं अनुभव करेंगे आपके मंदिर का काम किस प्रकार से वह गति को प्रदान करेगा। इसलिए ये दो चीजें आज मुझे बोलना थी, तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उसके बारे में आप लोग विचार करें, क्योंकि हम लोगों का अब ज्यादा तो है नहीं। विनय भैया से आज चर्चा हुई, वो कहने लगे हम तो सागर में हैं, तो हम लोगों ने कहा फिर आपको तो बताना है कि हम लोगों के लिए अब किस प्रकार से आए। तो कहने लगे हम बात करते हैं। तो बोली आज तो चतुर्दशी है, चतुर्दशी